अब यहाँ पे डिस्टेंस टोटल कैसे निकलेगी? तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था SN की, जो कि शो करता था सम ऑफ द टोटल टर्म्स इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तुमको भी तो ये बताना है ना कि यहाँ पे टोटल यहाँ से चल के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आएगी, यही तो शो करना है इसमें, इस क्वेश्चन में। तो कर लेते हैं भाई कि तुम और तुम्हारे 7 दोस्त टोटल कितने लोग हुए? 8 लोग गए हो थिएटर में, अपने लोकल थिएटर में स्त्री को देखने। अब यार देखो हमारे हमने से लौंडे क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं, कोई एक बंदा ही पूरा पैसा देने वाला है। तो समझ लो यार वो बंदा तुम्ही हो और जो अपने बाकी 7 दोस्तों का प्राइस पे करने वाले हो, तो तुमको ये पूरा डिस्काउंट लगा के कितना टोटल पेमेंट करनी है वो फाइंड करना है। के साथ प्लीज सब्सक्राइब कर लो ताकि हम 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ द मोस्ट प्रीमियम बैच फॉर क्लास 10th, जिसमें कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कॉम्पिटेंसी के 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व, और वो भी प्रॉपर सोल्यूशन के साथ। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं अपने चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे अपने इस पूरे सीरीज में, और ये चैप्टर यार तुम लोगों के लिए एकदम फ्रेश और एकदम नया चैप्टर है, बिकॉज इससे तो तुम लोगों की मुलाकात पहली बार हो रही है और तुम लोगों को कहीं ऐसा ना लग रहा हो कि भैया ये चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा टफ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ट्रस्ट में यार, इससे ज्यादा आसान चैप्टर पूरे मैथमेटिक्स में कहीं नहीं तुम लोगों को मिलेगा। बस तुम लोगों को इस चैप्टर का लॉजिक पकड़ना होगा और कुछ नहीं। ये चैप्टर बेस्ड यार सीक्वेंस एंड सीरीज पे, जो कि हम लोग के डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि कितने ही इजी क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर में। तो थोड़ी सी बेसिक इंट्रो, बेसिक रिकैप के साथ हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यार पहली बात हम लोगों को ये जानना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिखती कैसे यार। जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म जानते हैं, हम लोग लीनियर इक्वेशन का फॉर्म जानते हैं, पर भैया यहाँ पे जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होता है? तो देखो भाई, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, पहला टर्म अगर मैंने ले लिया ए, तो मेरा दूसरा टर्म क्या रहेगा? लाइक इसमें ना मैं अभी समझाऊंगा तुम लोगों को। दूसरा टर्म रहेगा ए प्लस डी, तीसरा टर्म रहेगा ए प्लस 2d, वैसे ही बढ़ता रहेगा ये सीरीज जब तक हम लोग चाहेंगे। समझ गए? अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे d क्या रखा है, a क्या रखा है और ये 2d क्यों रखा है? अब एक चीज को समझो, मेरे पास एक नंबर है 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट डॉट, कहीं एंड में कोई इसका एक लास्ट नंबर होगा, हम लोग उसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे, पहले इतना जान लेते हैं। अब ये नंबर क्या सीरीज में है, एक सीक्वेंस में है? बात है ना कि ये चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज का है, तो क्या हम लोगों के सामने ये जो सीरीज है ये क्या सीक्वेंस में है? वो कैसे पता करेंगे? इन दोनों के बीच में एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस होनी चाहिए, एक यूनिफॉर्म डिफरेंस होना चाहिए। तो वो क्या है, पता कैसे करेंगे? मैं क्या करूंगा, अपने इस टर्म से इसमें से पहले टर्म को माइनस करके देखूंगा, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 1 का है। ठीक है, क्या इसके 2 के और 3 के बीच में भी डिफरेंस 1 का आ रहा है? वो कैसे पता करेंगे? मैं अपने थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से माइनस कर दूंगा, जो कि 1 आएगा। तो हाँ भाई, यहाँ पे भी 1 आ रहा है। वैसे ही जब तुम 3 और 4 को भी माइनस करोगे तो यहाँ पे भी 1 आएगा, वैसे सिमिलरली 4 5 में, और ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। तो हम लोग इससे एक एस्टिमेट अंदाजा लगा लेंगे कि ये जो हमारा गिवन टर्म है 1 2 3 4 5, ये क्या है? ये एक एपी फॉर्म कर रहा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। समझ गए? समझ गए? बेसिक चीज तो यही है हम लोगों को। अब मैं एक बात बताता हूं तुम लोगों को, यहाँ पे जो डी है ना, ये डी क्या है? ये है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मैंने यही जो बताया ना कि 1 1 1 जो आ रहा है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 था, तो यही बेसिक कॉमन डिफरेंस है। और ये क्या हम लोगों का सीरीज का पहला टर्म है, और ये 2d क्या है? थर्ड टर्म है। अब ये कैसे आ गया भैया? ए प्लस 2d कहाँ से आ गया? ए प्लस 3d कैसे आ जाएगा? वो भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा अभी। तो चलो देखो, यहाँ पे जनरल टर्म तो बात कर लिया। अब एपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मैं अगर मान लेता हूं कि मेरा जो लास्ट टर्म है इस सीरीज का, एक लास्ट टर्म मैं समझ लेता हूं, कुछ भी है, उसको मैंने नाम दे दिया an। अब एपी कैसे निकलेगा? फर्स्ट टर्म प्लस n-1d। ठीक है, अब भैया यार यहाँ n क्या है यार? ये यहाँ पे ये क्या नया चीज आ गया? तो मैं तुम लोगों को बताता हूं कि ये जो n है, ये हम लोगों की किसी भी सीरीज में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो बताता है n। अब हमारे किसी सीरीज में, लाइक यहाँ पे क्या है, 1 3 4 नहीं 5, फिर 7, फिर ऐसे डॉट डॉट, लास्ट में मैं ले लेता हूँ 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इन सबको माइनस करोगे ना तो एक डिफरेंस कॉमन आएगा, क्या है? 2 2 2 2। ये क्या है? कॉमन डिफरेंस इसमें क्या है? 2 है। अब इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं ये काउंट करो, एलिमेंट यानी कि कितने नंबर्स हैं। तो एक, यहाँ देखो, ये 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट की, वो है 5। ठीक है, 5। अब यहाँ पे an का फॉर्मूला ये हमारे सामने जो गिवन है यही इंडिकेट कर रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला। इसी के ऊपर हम लोगों को काम करना है। ठीक
ठीक है, इस चीज को नोट डाउन कर लो। अब वैसे ही सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, यानी कि इन सबको ऐड करने पे कितनी वैल्यू आएगी उसका भी फॉर्मूला गिवन है, जिसको हम लोग Sn से डिनोट करते हैं। और Sn कैसे निकलता है, n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1d, ये है हम लोगों का Sn का फॉर्मूला, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स। ओके भैया, इसको भी कर लो तुम लोग अपनी कॉपी में नोट। और एक चीज और इसी के साथ नोट कर लो, वो होता है अगर हम लोगों के पास कॉमन डिफरेंस नहीं है, हम लोगों को फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, यानी कि अगर मेरे पास फर्स्ट एंड लास्ट गिवन है तो भी मैं क्या निकाल सकता हूं, Sn का फॉर्मूला निकाल सकता हूं। अगर मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स पता है कितने हैं, यानी कि n की भी वैल्यू गिवन है, तब इस कंडीशन में मैं SL का फॉर्मूला लगा दूंगा, जो कि रहेगा n/2 a प्लस l। समझ रहे हो, n/2 a प्लस l, अगर मेरे को लास्ट टर्म गिवन है। ठीक है, इतना तो नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, बिकॉज ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ साथ एक चीज और नोट कर लो, वो है अगर मैं बात करूं कि कोई भी नंबर, इफ, इसको चलो मैं दूसरे कलर से लिखता हूं ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। अगर मेरे को गिवन है इफ A B C आर इन AP, देन अब भैया इसका क्या मैं करूं, A B C AP में है तो ठीक है, इसको तुम लोग एक तरीके से शो कर सकते, वो होता है B = A + C/2। यहां पे हम लोग B की वैल्यू अगर निकालेंगे तो मेरे सामने आ जाएगा A + C/2। इसको कर लो तुम लोग कहीं कॉपी में नोट, या फिर लिख लो KKB भैया क्या, काम की बात, ऐसे करके कॉपी में लिखा करो, अपनी एक खुद की लैंग्वेज बनाओ नोट्स में। ठीक है, तो देखो ये तो था हम लोगों का बेसिक इंट्रो इस चैप्टर का, ये था रिकैप। अब इसके बाद हम लोग को देखना है कि इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और इस सीरीज का पहला क्वेश्चन, सॉरी इस सीरीज का 26वां क्वेश्चन, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन रीड करो। इफ an, यहाँ पे an है, an नहीं है, ये an है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, ये an है। इफ an is the term of an arithmetic progression whose common difference is d, then which one of the following statement is valid। अब भाई इसमें मेरे को बताना है कि an जो है वो टर्म है एक हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसमें से कि कॉमन डिफरेंस d है। अब हम लोग को बताना है कि क्या इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन A B C में से। कैसे अब हम लोग को पता करना है, अब देखो मैं एक चीज समझता हूं, यहाँ पे मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, an का फॉर्मूला होता है A + n-1d होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए में मैं अगर बात करूँ, ऑप्शन ए का, यहाँ पे ऑप्शन ए में मेरे पास n की वैल्यू क्या है, 24 है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या फॉर्मूला बनेगा, A + n-1, मतलब कि 24 - 1 कितना हो जाएगा, 23d। ठीक है, ये ऑप्शन ए है। मैं ऑप्शन बी की बात करूं, ऑप्शन बी मेरा क्या है, 25। यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो है 25। अब इसको मैं अगर फॉर्मूले पे पुट करूं तो क्या आ जाएगा, A + 24d। 25 से एक कम d के जो कोफिशिएंट में आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे n-1 है ना, तो 25 - 1 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं बात करूं ऑप्शन सी की, ऑप्शन सी में क्या है, 26, n की वैल्यू है 26, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, A + 25d। और ऑप्शन डी की मैं बात करूं तो नन ऑफ दीज है। अब मेरे को एक बात बताओ कि तुम लोगों को कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, एक बार खुद से देखो, क्या ऑप्शन ए सही है, यहाँ पर 24 है, बट भाई यहाँ पे एक चीज और अलग चीज दिख रही है, यहाँ पे तो डिफरेंस आना चाहिए ना, 24 से एक डिजिट कम, यानी 23 आना चाहिए, बट यहाँ 24 है, तो ये गलत है। 25 यहाँ पे A + 24d, ये सही है। ठीक है, तो हमारे सामने जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी को भी एक बार चेक कर लो, 26, यहाँ पे n की वैल्यू 26 है, पर यहाँ पे क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए, जो कि यहाँ 24 है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर सही है वो है ऑप्शन बी। समझ गए? आई होप यार तुम लोगों को ये बेसिक चीज तो समझ में आ गई होगी जो मैं समझाना चाह रहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, इन अ गेम, यहाँ पे ये डबल आई हो गया, मिसप्रिंट है, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, इन अ गेम अ प्लेयर मस्ट गैदर 20 फ्लैग्स पोजीशन 5 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, यहाँ पे ना एक प्लेयर को 20 फ्लैग्स की पोजीशन, एक मतलब 20 फ्लैग्स की पोजीशन एक स्ट्रेट लाइन में रखी हुई है, और सबकी जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, ओके, द स्ट्रेट पॉइंट इज 10 मीटर, द स्टार्टिंग पॉइंट इज 10 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट फ्लैग। जो हमारा
पहला फ्लैग है उससे जो डिस्टेंस है जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ लड़का दौड़ना शुरू करेगा वो है 10 मीटर की, ठीक है। ओके, द प्लेयर स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कलेक्ट द 20 फ्लैग्स एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट टू कंप्लीट 1 राउंड। ओके, अगर ये जो लड़का है ये दौड़ना शुरू किया फ्लैग इकट्ठा करके अपने एंड पॉइंट पे, ठीक है, और ये कलेक्ट करके वापस आ जा रहा है, तो इसने एक राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब मेरे को बताना है व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लेयर अपॉन द कंप्लीटिंग 1 राउंड। अब यार इसमें सिंपल एक बात बताओ, यहां पे इस चीज को देखो, मेरे सामने क्या दे रखा है 20 फ्लैग, टोटल नंबर ऑफ फ्लैग कितना है 20, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म में मैं बोलूं कि n की वैल्यू जो है वो है 20। ओके भैया, अब यहाँ पे पोजीशन 5 मीटर अपार्ट और सारे जो फ्लैग्स हैं, अगर यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, ठीक है, मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, यहाँ पे फ्लैग नंबर 1, फ्लैग नंबर 2, फ्लैग नंबर 3 और ऐसे डॉट 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 लास्ट वाला फ्लैग, सबकी जो कॉमन डिस्टेंस है वो है 5 मीटर्स की। यहाँ पे भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ऐसे ही यहाँ पे भी, और जितनी डिस्टेंस है सभी फ्लैग्स के बीच में कॉमन डिस्टेंस है वो है 5 मीटर की। तो मेरा कॉमन डिफरेंस यानी कि डी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 5। ओके, अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन द स्टार्टिंग पॉइंट इज 10 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट फ्लैग। अच्छा, यहाँ पे जो है इस डिस्टेंस से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर्स की है, और ये मेरा ए की वैल्यू इंडिकेट कर रहा है यानी कि 10, ठीक है। स्टार्टिंग की बात हो रही है ना, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पहले टर्म को क्या हम लोग नाम देते थे ए, तो ए यहाँ पे 10 है। अब उसको पूरे फ्लैग कलेक्ट करना है और डिस्टेंस बतानी है कि कितनी डिस्टेंस होगी। अब यहाँ पे डिस्टेंस टोटल कैसे निकलेगी, तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था SN की, जो क्या शो करता था सम ऑफ द टोटल टर्म्स इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो मेरे को भी तो वही बताना है ना कि यहाँ पे टोटल यहाँ से चल के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आएगी, यही तो मेरे को शो करना है इसमें, इस क्वेश्चन में। तो कर लेते हैं भाई। SN का फॉर्मूला क्या था, SN का फॉर्मूला याद करो, n/2 2a प्लस n-1d। ओके, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरे पास n की वैल्यू क्या है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फ्लैग यहाँ पे कितना है, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फ्लैग 20 है। कहाँ गया, ओके, टोटल नंबर ऑफ फ्लैग कितना है 20/2, a की वैल्यू क्या है मेरे पास 10 है, 2 × 10 प्लस n की वैल्यू मेरे पास क्या है 20 है, 20 - 1, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 5 है। इसको सॉल्व कर लोगे ना, इतना तो तुम लोग कर लोगे, बात तो सही है। बट फिर भी यार ये प्रीमियम बैच है तो तुम लोगों को स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन करके भी हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। 20/2 यानी कि 10, 2 × 10 यानी कि 20 प्लस 20 में से 1 घटा दो 19 × 5। अब यहाँ पे देखो 10, 20 प्लस 19 5 जा 95, 10, 20 प्लस 95 कितना हो जाएगा 5, 9, 10, 11, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 1150। तो यार बेसिकली मेरे पास क्या SN की वैल्यू आ गई, ये चीज देखो, SN की वैल्यू आ गई 1150। और क्या ये टोटल डिस्टेंस है, ऑब्वियसली भैया ये मेरा टोटल डिस्टेंस है, समझ गए। क्या ऑप्शन में 1150 है, ये भी चेक कर लो। ऑब्वियसली ऑप्शन डी 1150 है, तो इसको करोगे टिक और बढ़ जाओगे आगे। तो यार ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आई होप। और हाँ, एक जरूरी सूचना, ये सारा PDF वो भी प्रॉपर सोल्यूशन के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है टेलीग्राम चैनल की, जल्दी से जाओ ज्वाइन कर लो यार, पूरा प्रॉपर सोल्यूशन देखना है इसके बाद आराम से बैठ के, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है यार, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है तो इसको जरा सा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। हाँ भाई, इतना मेरे को पता है, असर्शन रीजन में 2 स्टेटमेंट दिया रहता है, एक असर्शन और एक रीजन। यहाँ पे असर्शन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन द सीक्वेंस। यहाँ पे एक सीक्वेंस दे रखी है ये मेरे पास, और कह रहा है कि इसका जो डिफरेंस है कंसेक्यूटिव टर्म्स यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो है 3√6। कंसेक्यूटिव टर्म्स का मतलब कि एक के बाद लगातार एक टर्म जो आ रहा है वो कंसेक्यूटिव है। तो 6 और 24 का जो डिफरेंस है क्या वो 3√6 आ रहा है, यही हम लोगों को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे चलो देख लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास क्या टर्म है √6
√24, √54, √96। अब इतना तो तुम लोग देख लिए कि ये इतना इतना रूट में है, पर मैं कह रहा हूं कि मेरे को तो इसका डिफरेंस भी पता करना है ना। तो √6 का तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो पहला टर्म तो √6 ही है, पर जो दूसरा डिफरेंस है वो मेरा, मैं काम करता हूँ ना, पहले डिफरेंस निकालने से पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। मैं √24 को क्या मैं और तोड़ सकता हूँ इसको रूट में, तो देखते हैं। √6 तो नहीं, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हो पाएगा, पर √24 की मैं बात करूं तो क्या मैं √24 को ऐसे लिख सकता हूं, 6 4 24, यानी कि 4 × 6, और यहाँ पे 4 जो है √4 बाहर चला जाएगा, यानी कि 2 बाहर आ गया, अंदर √6 बचा। ओके, क्या मैं √54 को भी ऐसे सिंप्लीफाई कर सकता हूं? एलसीएम निकाल लेना 54 का। एलसीएम जब निकालोगे तो तुम लोगों को मिल जाएगा 9 × 6, और यहाँ पे जो 9 है वो 3 का स्क्वायर होता है, यानी कि 3 बाहर चला जाएगा, अंदर √6 बचेगा। अब वैसे ही 96 को भी निकाल लो। 96 को जब निकालोगे एलसीएम तो तुम लोगों को मिल जाएगा 16 × 6, और क्या 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, तो यानी कि 4 × √6। अब मेरे को निकालना है डिफरेंस, जैसा कि उसने बोला कि उसका कॉमन डिफरेंस है कितना, इसका कॉमन डिफरेंस है 3√6। यहाँ पर देखो इसका कॉमन डिफरेंस 3√6 है। अब मेरे को जब कॉमन डिफरेंस निकालने की बात हुई है तो कैसे निकलेगा? मैं फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म, या फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से माइनस कर दूंगा, तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या है? √6 है। हाँ, अब मैं √6 को किससे मैं माइनस कर दूंगा? बताओ बताओ बताओ, 2√6 से। 2√6 से मैं अगर इसको माइनस करता हूं तो मेरे को क्या मिल रहा है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। नहीं। √6 ही मिलेगा। ठीक है भैया, वैसे ही मैं अब इन दोनों को भी निकाल लेता हूँ, 24 और 54 का। तो यहाँ पे मैं बताऊँ 3√6 को लिख के, और मैं इसके सेकंड टर्म को भी लिख लेता हूँ जो कि है 2√6। तो इन दोनों को माइनस करने पे क्या आ रहा है? √6 आ रहा है। वैसे ही मैं फोर्थ और थर्ड को भी देख लेता हूँ, तो फोर्थ टर्म मेरा क्या है? 4√6 है, माइनस 3√6 क्या आ जाएगा? √6। यार जब डिफरेंस सबका √6 आ रहा है, ठीक है, मैं मेरे एंड से जो डिफरेंस आ रहा है वो तो √6 आ रहा है, बट यहाँ क्वेश्चन के एंड से क्या डिफरेंस दे रखा है? 3√6। तो क्या असर्शन सही है? नहीं सही है ना? भरोसा रखो अपने ऊपर भाई, असर्शन को गलत करो यहाँ पे। अब असर्शन को तो हम लोग बात कर लिए, रीजन की भी बात कर लेते हैं। द सीक्वेंस ऑफ द नंबर इज इतना फॉर्म्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस दे रखा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ये जो सीक्वेंस दे रखा है, क्या ये सीक्वेंस पे हम लोगों ने अभी कॉमन डिफरेंस निकाला था? क्या कॉमन डिफरेंस आ रहा है? √6 √6 √6, और सबके जब कॉमन डिफरेंस आ रहे हैं सेम यूनिट, यानी कि √6 आ रहे हैं, तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि अगर किसी भी सीक्वेंस को हम लोग माइनस करते हैं उसके सेकंड और थर्ड को, या सॉरी सेकंड और फर्स्ट को, फिर उसका थर्ड और सेकंड को, फोर्थ और थर्ड को, तो अगर कॉमन डिफरेंस आ रहा होता है तो मैं उसको छाती ठोक के कह सकता हूं कि भैया वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, तो ऑप्शन 1 क्या कह रहा है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। नहीं, असर्शन गलत है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। नहीं, असर्शन गलत है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। हाँ, यहां असर्शन गलत था, रीजन ट्रू है। तो मैं ऑप्शन 3 को कर देता हूं टिक, और ऑप्शन 4 को भी कर दूंगा गलत, बिकॉज यहाँ पे बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। नहीं, मेरा रीजन सही है। तो ऑप्शन 3 को टिक करो और बढ़ो आगे। समझ गए? कितना इजी क्वेश्चन था यार तुम लोगों के लिए भी। अब क्वेश्चन नंबर 29 क्या है भाई? इन अ लाइब्रेरी, रीड करो एक बार तुम लोग जरा सा रीड करो, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। इन अ लाइब्रेरी द अरेंजमेंट ऑफ बुक शेल्फ्स follow a pattern where the number of the books on each successive shelf increase by 10. The first shelf has 30 book and the last shelf has 160 book. How many shelves are there in the library? अब यार एक बात बताओ, यहाँ पे एक मैं लेट सपोज यहाँ पे एक बुक शेल्फ बनाता हूँ तुम लोगों के लिए, बहुत ही उम्दा बुक शेल्फ। ऐसा समझो कि मेरे पास ये एक बुक शेल्फ है। हाँ, ये शेल्फ नंबर 1, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मैं एक बात कह रहा हूँ कि मेरे पे यहाँ पे एक बुक रखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे 2 बुक रखी हुई है, फिर यहाँ पे 3 बुक रखी हुई है, फिर यहाँ पे 4 बुक रखी हुई, फिर वैसे यहाँ पे 5 बुक रखी हुई है, वैसे यहाँ पे 3 बुक रखी हुई है। तो क्या यार ये सारी बुक्स एक सीक्वेंस फॉलो कर रही है? थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ ना। क्या ये बुक एक सीक्वेंस फॉलो कर रही है? क्या ये एक अर्थमेटिक सीक्वेंस फॉलो कर रही है? पहले पे 1 है,
दूसरे पे 2 है, तीसरे पे 3 है, चौथे पे 4 है, पांचवे पे 5 है, छठवें पे 6 है, और सबका कॉमन डिफरेंस कितना है 1। यानी कि इस बुक के अलावा मैं दूसरे सेल्फ पे जाऊंगा तो मेरी एक बुक इंक्रीज हो जा रही है, वैसे ही मैं इसके अलावा इस पे आ रहा हूं तो एक और इंक्रीज हो जा रही है, इस पे एक और हो जा रही है। तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है ना। वैसे सिमिलरली ये क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, एक लाइब्रेरी में अरेंजमेंट ऑफ बुक इतना दे रखा है सक्सेसिव सेल्फ, और जो नंबर ऑफ द बुक्स ऑन ईच सक्सेसिव सेल्फ इंक्रीज बाय 10। अगर यहाँ पे मेरा एक बुक रखा हुआ है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +10, फिर इस पे भी +10 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे रखने के बाद उसमें भी +10 कर दूंगा, फिर यहाँ की जो टोटल वैल्यू आएगी उसमें भी +10 कर दूंगा। तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो कर रहा है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन से मेरे को क्या मिल रहा है, इस क्वेश्चन से मेरे को मिल रहा है कि कॉमन डिफरेंस जो मेरे को मिल रहा है वो है 10, और द फर्स्ट सेल्फ हैज 30 बुक, यानी कि ए की जो वैल्यू मिल रही है वो 30 है। तो मेरे पास एक सीक्वेंस क्या बनेगा, एंड द लास्ट बुक सेल्फ हैज 160 बुक। अच्छा, ए एन की भी वैल्यू लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है 160, ठीक है। अब यहां पे एक बात बताओ, अगर मेरे पास ए की वैल्यू पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है, और ए से ए की वैल्यू 30 है, तो यहाँ पे पहला टर्म 30 हो गया, वैसे ही दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, तीसरा 50, सॉरी अरे कहना क्या चाहते हो 50, 60, सिमिलरली ऐसे करते हैं 160 तक जाऊंगा मैं। हाँ, और क्वेश्चन पहला मेरा क्या कह रहा है, हाउ मेनी सेल्फ्स आर इन देयर इन द लाइब्रेरी। अब मेरे को क्या निकालना है, कितने सेल्फ्स है लाइब्रेरी में, यानी कि मेरे को n की वैल्यू निकालनी है, समझ गए। यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है, और n की वैल्यू निकालने के लिए मैं सिंपल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म यानी कि an का फॉर्मूला लिखूंगा, जो कि होता है a + n-1d, समझ गए। यहाँ पे an की वैल्यू क्या है 160 दे रखी है, a की वैल्यू क्या है 30 दे रखा है, प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 10। सॉल्व कर लोगे ना, तो करो जल्दी से ना यार, कॉपी पे, वीडियो में मत देखो, वीडियो पॉज करो, कॉपी में सॉल्व करो, फिर वीडियो देखो, फिर मैच करो कि तुमने सही किया कि गलत किया। अब यहाँ पे 160 - 30 दैट इज इक्वल टू n-1 इंटू 10, क्या हो जाएगा n-1 की वैल्यू आ जाएगी, और 160 - 30 क्या हो जाएगा 130/10, और यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 + 1 दैट इज इक्वल टू 14। तो मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ द सेल्फ्स हैं वो क्या है 14, n की वैल्यू मेरे पास 14 आ गई। यहां पे देखो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है, ये जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी सेल्फ्स आर इन द लाइब्रेरी, क्या है 14 सेल्फ्स है। ऐसे कितना है, जैसे कि मैंने तो 6 तक रखा है, वैसे ही करते करते चले जाओ 14 तक, उतने सेल्फ्स हैं, ठीक है। मैंने ये बस एक एग्जांपल के लिए ऐसे समझाया तुम लोगों को, ठीक है। ऐसा कुछ रहता नहीं लाइब्रेरी में, जब जाओगे तो देखोगे तुम लोग समझ में आएगा कैसा होता है। लाइब्रेरी तो कभी जाना नहीं है, और जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अक्षय भैया के रहते। बात तो सही है। चलो इधर देखो, हाउ मेनी टोटल बुक्स आर इन देयर लाइब्रेरी, शो योर वर्क। अब यार यहाँ पे जब टोटल की बात आ जाती है ना, तो फिर तुम लोगों का दिमाग डायरेक्ट सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एपी पे आ जाना चाहिए, यानी कि SN पे आ जाना चाहिए। अब मेरे को यहाँ पे निकालना है SN, कैसे निकलेगा, मेरे पास पहला टर्म दे रखा है, मेरे पास लास्ट टर्म दे रखा है, और मैंने तो यार n की वैल्यू फाइंड कर ली। चलो यहां पे जरा सा नोट कर लो, a की वैल्यू क्या है मेरे पास 30, n की वैल्यू क्या है 14, और लास्ट टर्म यानी कि an की वैल्यू क्या है 160। यहां पे मैच कर लो, an की वैल्यू 160 दे रखी है। चलो अब SN का फॉर्मूला तुम लोगों को पता है यार। अब यहाँ पे एक चीज जो है समझने वाली, वो क्या है, 2 तरीके होते हैं फाइंड करने के लिए। एक तो ये वाला होता है n/2 2a + n-1d, एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका कब मैं यूज करता हूं, जब मेरे पास लास्ट टर्म हो, यानी कि an की वैल्यू डायरेक्ट हो, इसको मैं l भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब मेरे पास जब लास्ट टर्म है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं n/2 a + l। तो मैं किसको यूज करूं यार, तुम ही लोग सोचो, मेरे लिए कौन सा आसान पड़ेगा। मेरे लिए तो ये वाला आसान पड़ेगा, तो मैं इसी के थ्रू मूव कर देता हूं। SL की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू कितनी है 14/2, a की वैल्यू क्या है 30, और लास्ट टर्म मेरे पास है 160। अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 7 × 160 + 30, बताओ कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ 190। अब इसको जरा सा मल्टीप्लाई कर लो, 7 0 जा 7 9 जा 63, 7 1 जा 1230, यही आ रहा है। सॉल्व कर लिया अपनी कॉपी में, चेक कर लो जल्दी से।
अगर मैं 190 को मल्टीप्लाई कर दूं 7 से तो कितना आएगा, 1330 आएगा। सॉरी, इट इज माई मिस्टेक, आई एम सॉरी। चलो देखो, अब मैंने क्या फाइंड कर लिया है, एस एन की वैल्यू जो कि है मेरे पास 1330। क्यों, और क्वेश्चन क्या मेरे से पूछ रहा था, हाउ मेनी टोटल बुक्स आर इन देयर लाइब्रेरी। तो यार टोटल बुक्स जो है मेरे पास वो है 1330। टोटल बुक है मेरे पास 1330 बुक्स। ये लिख दोगे अपने कॉपी पे और पा जाओगे पूरा नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि पहली बुक को ऐड करो, फिर लास्ट 2 की ऐड करो, फिर ये यहाँ से इन तीनों को भी ऐड करो, इन चारों को, पांचों को, छठों को, और ऐसे करते करते लास्ट तक ऐड करोगे तो तुम लोगों के पास जो बुक निकल के आएगी वो रहेगी 1330 बुक्स। समझ गए, कितना इजी क्वेश्चन था यार, ये कंसेप्ट भी कितना आसान था इस क्वेश्चन का, बस समझने की फेर है। और जहां तुम लोग समझ गए क्वेश्चन, वहां पे तुम लोगों के लिए कुछ भी टफ नहीं है, ट्रस्ट मी। यहाँ पे सॉल्यूशन मेंशन है उस क्वेश्चन का। हम लोगों के पास 14 नंबर्स ऑफ सेल्फ्स आए थे, एन की वैल्यू 14 आ गई थी, और टोटल नंबर ऑफ बुक कितनी आ गई थी, 1330। समझ गए। अब चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है यार, क्वेश्चन नंबर 30। रीड करो यार क्वेश्चन को जरा सा। A theater charges 350 for the first ticket and 20 less for every subsequent tickets. The offer is valid for 12 tickets only. Okay, जैसे कि यार तुम लोग थिएटर वेटर जाते हो कि नहीं कभी अपनी उनके साथ, बहुत तेज हो रहा है। जाते होगे तो तुम लोगों को पता होगा कि यार जो चार्ज होता है और फिर उनका लाइक क्या क्राइटेरियाज होते हैं वो तुम लोगों की तरफ होता होगा। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्राइटेरिया है कि अ थिएटर चार्जेस 350, वो एक टिकट के लिए 350 रुपये चार्ज कर रहा है। तो फर्स्ट टिकट 20 रुपये, अच्छा पहली टिकट का चार्ज 350 है, वैसे ही फिर उसके बाद धीरे धीरे 20-20 रुपये कम हो रहे हैं सभी टिकट्स पे। ठीक है, द ऑफर इज वैलिड फॉर 12 टिकट्स ओनली। तो क्या इसमें मेरे को सीरीज मेरी क्या बन रही है, पहला टर्म जो है मेरे पास वो है 350, फिर 350 में से 20 कम, यानी कि 350 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 350 माइनस 20 हो जाएगा 330। वैसे ही फिर 330 माइनस 20, जैसे कि उसने बोला कि बार बार 20 रुपये कम हो रहे हैं, तो 330 माइनस 20 310। वैसे ही 310 माइनस 20 क्या हो जाएगा, 280 नहीं 290। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास एक सीरीज बन गई ना। ये देखो सीरीज क्या है, 350 पहला टर्म, दूसरा टर्म क्या है 330, तीसरा टर्म क्या है 310, चौथा टर्म क्या है 290। ठीक है, अब ये क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, फाइंड करो, क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है। कैसे पता चलेगा, मैं कॉमन डिफरेंस पता कर लूंगा यार। अब यहां से कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस कर दूंगा, तो सेकेंड टर्म यहां पे लिखो -350, और कॉमन डिफरेंस मेरे पास क्या आ रहा है, -20 आ रहा है, यानी कि मेरी डी की जो वैल्यू है वो -20 है। अब मेरे को क्या बताना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, द ऑफर इज वैलिड फॉर 12 टिकट्स ओनली। अच्छा, ये शुरू के 12 टिकट्स के लिए ही है, यानी कि यहां से मेरे पास लास्ट मेरे को क्या पता है वो मेरे को नहीं पता, बट मेरे को एक चीज पता है कि एन की जो वैल्यू है वो 12 है। एक चीज तो मेरे को पता है कि एन की वैल्यू, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टिकट्स 12 टिकट्स ही बिकेंगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 का जो फर्स्ट पार्ट है इसको रीड करो। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्काउंटेड प्राइस फॉर द फर्स्ट 4 टिकट्स। ये जो क्वेश्चन कह रहा है ना यार, ये हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। कैसे, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होंगे ना, वो क्या करेंगे कि यार S4 का जो टोटल टिकट होगा उसको सम ऑफ एंड टर्म्स वाला फॉर्मूला लगा के 4 टिकट्स का प्राइस बताएंगे। बट यहाँ को मेरे को क्या बताना है, डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ फर्स्ट 4 टिकट्स। तो पहले टिकट की प्राइस क्या है 350 है, फिर इसका डिस्काउंट लगाने के बाद दूसरे टिकट की क्या प्राइस बनी 330, वैसे ही तीसरे टिकट की 310, वैसे ही चौथे टिकट की 290। तो मेरे पास 4 टिकट्स की जो प्राइस है ना वो सामने है, ये यहाँ पे जो मेंशन है ये मेरी फर्स्ट 4 टिकट्स की प्राइस, और यही मेरे को फाइंड भी करना था। तो मैं क्या सिंपली लिख दूंगा कि द प्राइस ऑफ द डिस्काउंटेड प्राइस, द डिस्काउंटेड प्राइस फॉर फर्स्ट 4 टिकट्स आर, क्या क्या है, पहले टिकट की प्राइस है 350, दूसरे टिकट की प्राइस है 330, वैसे ही चौथे टिकट की प्राइस है, सॉरी तीसरे टिकट की प्राइस है वैसे ही 310, वैसे चौथे टिकट की प्राइस 290 है। समझ गए, तो ये मेरे पास फर्स्ट 4 टिकट्स की डिस्काउंटेड प्राइस है।
तो भाई देखो, एक चीज़ तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स जो कि इसको 4 टिकट्स का सम समझ के फाइंड कर लेंगे एसएन के फॉर्मूले पर रख के, तो वो नहीं करना है। और वो कौन करेगा? जो गलती करता है क्वेश्चंस को पढ़कर समझने में। तो क्वेश्चन को पढ़कर समझने के लिए यार तुम लोगों को करना पड़ेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस, और ऐसे केस स्टडी ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन को समझने के लिए तुम लोगों को करना पड़ेगा प्रैक्टिस। और कहाँ पे करना है? तो जल्दी से डाउनलोड करो हमारे पढ़ ले अक्षय ऐप पे और जाओ जल्दी से क्लास 10th के सेक्शन में, और आप लोगों के लिए कई सारे क्वेश्चंस वेट कर रहे हैं, तो वहां पे तुम लोग कर सकते हो प्रैक्टिस, ठीक है। और करना कब है? ये वीडियो देखने के बाद। फिलहाल फोकस करो अभी जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। Okay. तो समझ गए पहले क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा? यही है पहले क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है? हाउ मच वुड यू पे फॉर द 8 टिकट्स। अब मेरे को ये बताना है कि मैं 8 टिकट्स के पैसे कितने दूंगा। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम लोगों को कि तुम और तुम्हारे 7 दोस्त, टोटल कितने लोग हुए? 8 लोग, गए हो थिएटर में, अपने लोकल थिएटर में स्त्री 2 देखने। अब यार देखो, हम जैसे लौंडे लाइक क्या करते हैं? कॉन्ट्री नहीं करते हैं, कोई एक बंदा ही पूरा पैसा देने वाला है। तो समझ लो कि यार वो बंदा तुम ही हो, और जो अपने बाकी 7 दोस्तों का प्राइस पे करने वाले हो, तो तुमको ये पूरा डिस्काउंट लगा के कितना टोटल पेमेंट करनी है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो तुम्हारे साथ 7 दोस्त हैं। अब मैं यहाँ पे क्या फाइंड करने वाला हूँ? एसएन का फॉर्मूला लगाऊंगा, यानी कि मेरे को तो टोटल निकालना है ना। तो जो काउंटर पे बैठा हुआ जो टिकट देगा वो क्या करेगा? एसएन का फॉर्मूला लगा लेगा। वैसे तो वो कैलकुलेटर यूज करेगा, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो कौन सा फॉर्मूला लगाएगा। एसएन का फॉर्मूला टोटल पैसे बताने के लिए, S/N/2 2A प्लस N-1D। अब यहाँ पे N क्या है, A क्या है, D क्या है? अब एक चीज ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि यहाँ पे जो N की वैल्यू है ना यार, वो ये नहीं है। N की वैल्यू यहाँ पे 12 नहीं लेना है, बिकॉज N की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। क्या है? 8। यहाँ पे हम लोगों को 8 लोगों के लिए बताना है ना। तो A की वैल्यू क्या है? 350, और वैसे ही N की जो वैल्यू आ जाएगी वो रहेगी 8 मेरी। और कॉमन डिफरेंस तो यहाँ पे गिवन है -20। समझ गए? तो यहाँ पे N को 8 लेके चलना है, मेरे को 8 लोगों का पैसा देना है। और अगर तुम्हारे साथ कोई और एक्स्ट्रा आया होता तो वो देखा जाता कि उसका कितना रहता। बट फिलहाल तो तुम्हारे साथ तुम्हारे 7 दोस्त परम मित्र जो आए हैं मूवी देखने, S7 की वैल्यूज और ये S8 की वैल्यू यार, S8/2 2 इंटू A क्या है? 350 प्लस N-1 8 - 1 D क्या है मेरा? माइनस इंटू -20, ठीक है। इसको जल्दी से सॉल्व करो। क्या आएगा? यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 700 प्लस 8 - 1 क्या हो जाएगा? 7 इंटू -20। ओके, इसको कर लो सॉल्व। 4 700 प्लस 7 2 14, प्लस नहीं होगा माइनस होगा, -140 इज इक्वल टू 4। अब जल्दी से काउंट करो कि 700 में से अगर तुम लोग माइनस करते हो 140 को तो कितना आएगा? सॉल्व करने के बाद मैच करना, क्या 560 आ रहा है, और फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तुम लोग किससे? 4 से। और 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम लोगों को S8 यानी कि 8 टिकट्स की जो प्राइस है वो निकल के आ जाएगी, जो कि रहेगी 2240। तो अगर इतना आ रहा है तुम लोगों का तो तुम लोगों ने सही पैसा पे किया, अदरवाइज वो काउंटर टिकट वाला तुम लोग को बना दिया बेवकूफ़। और वो बेवकूफ़ ना बना पाए इसलिए मेरे साथ सीख लो कि कैसे फाइंड किया जाता है टोटल पेमेंट। समझ गए? तो जो तुम लोग को टोटल पे करना है 8 टिकट्स का प्राइस वो है 2240 रुपए। तो यहाँ पे 8 टिकट्स की जो प्राइस है 2240 रुपए है, ठीक है। ओके, समझ गए? तो वैसे ही थर्ड क्वेश्चन यानी कि इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो क्या कह रहा है, इसको रीड करो। व्हाट वुड बी द डिस्काउंटेड प्राइस फॉर द 12th टिकट, शो योर वर्क। अब यार यहाँ पे एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि ध्यान देने वाली बात है कि इसने बोला है कि 12th टिकट का प्राइस बताओ, यानी कि 12 टिकट्स की प्राइस नहीं बतानी है। 12th यहाँ पे TH लिखा है, यानी कि मेरे को पर्टिकुलर किसी एक टिकट की वैल्यू बतानी जो कि 12th पोजीशन पे है। समझ गए? यहाँ पे अगर मैं इस सीरीज को देखूं तो क्या है, 350 पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, और ऐसे ही करते करते अगर मैं 12th पोजीशन पे आता हूं तो उस टिकट की प्राइस कितनी रहेगी वो मेरे को सिंपली फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड होगा? वो फाइंड होगा अपना सिंपल जनरल टर्म ऑफ AP वाला फॉर्मूला लगा के। और यहाँ पे
12 यानी n की वैल्यू क्या है 12 है, मैं ऐसा समझ लेता हूँ। तो A12 यानी कि पहले तो an का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ, a प्लस n माइनस 1d होता है, समझ गए। तो वैसे ही भाई A12 का फॉर्मूला बताओ जरा सा, a की वैल्यू क्या है 350 प्लस 12 माइनस 1 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या है मेरे पास -20 है, तो जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो, क्या आएगा 350 प्लस नहीं माइनस होगा यार, यहाँ माइनस है ना, तो ये -220 और फाइनल मेरे पास आ जाएगा कितना 350 में से अगर मैंने माइनस कर दिया 220 तो क्या 130 रुपए आ रहा है। A12 130 रुपए, समझ गए कैसे सॉल्व हुआ, कितना इजी कंसेप्ट था इस क्वेश्चन का। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। तो आई होप यार तुम लोगों को ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच लगाना है और कौन सी थिंकिंग लगानी है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम। ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही शांति पूर्वक रीड करना है, अरे कहना क्या चाहते हो। तब जाकर तो तुम लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। और इस क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है, क्या है, पहले 4 टिकट्स की प्राइस है मेरे सामने, क्या है ये है, पहले टिकट की प्राइस 350, दूसरे की 350, तीसरे की 310, चौथे की 290 जो कि फाइंड करना था हम लोगों को पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में मेरा जो टिकट की वैल्यू आई है वो है 2240 रुपये, और थर्ड वाले पार्ट में जो आंसर आया है वो है 130 रुपये। जो 12th टिकट की प्राइस है वो 130 रुपये पड़ेगी, समझ गए। तो कितना इजी क्वेश्चन था ना यार। तो यार हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 31। और क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, इसको रीड करिए। The third and the 14th term of the arithmetic progression is -9 and 35 respectively। तो यहाँ पे यार देखो एक चीज कि ये जो थर्ड टर्म है यानी कि A3 की वैल्यू जो है वो है -9 और A14 की वैल्यू है 35। तो हम लोगों को बताना है कि विच टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 5 टाइम्स द सिक्स्थ टर्म। हम लोगों को एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताना है जो कि 5 गुना है अपने सिक्स्थ टर्म के, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ रहा है, यही इसका कोर कंसेप्ट है, ठीक है। हम लोग A6 तक तो निकाल लेते हैं, अगर ये बोलता है कि फाइंड द सिक्स्थ टर्म तो बहुत इट वुड बी वेरी इजी फॉर अस कि हम लोग इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे। बट अब यहाँ पे 5 गुना करना है तो भी तो आसान ही है ना। हम लोग A6 की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद उसमें 5 का मल्टीप्लीकेशन करके AN की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट वुड बी वेरी इजी फॉर अस, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यार। A3 यानी कि अब AN का फॉर्मूला हम लोग बचपन में ही पढ़ रखे हैं, A प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो वैसे ही A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A3 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस 2d, और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है वो है -9। वैसे ही A14 की वैल्यू क्या हो जाएगी A प्लस 13d, दैट इज इक्वल टू 35, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को काम करते हैं हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन सॉल्व करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, A प्लस 2d इज इक्वल टू -9 एंड A प्लस 13d इज इक्वल टू 35, ठीक है। ये दो इक्वेशंस हैं। अब मैं अगर इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूं तो यहां देखिए कैसे होगा, ये माइनस, मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं, माइनस माइनस एंड ये भी माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और 13 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 11, तो -11d इज इक्वल टू, अब यहाँ पे -9 और 35 को ऐड करिए कितना आएगा, -9 और 35 को, तो 44 आ जाएगा, ठीक है। तो 44 आएगा यानी कि -44। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब d की वैल्यू समझिए क्या आएगी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी 44/11 दैट इज इक्वल टू 4। तो फाइनली हम लोगों का d की वैल्यू भी निकल आया, ठीक है, d की वैल्यू आ गई। अब देखिए, अब हम लोगों को बेसिक कंसेप्ट पे जाना है। हम लोग d की वैल्यू क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे और हम लोग फाइंड कर लेंगे a की वैल्यू। तो मैं करता हूं, क्या काम करता हूं, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं। सो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, इक्वेशन हम लोग का क्या था,
ए प्लस 2d इज इक्वल टू -9, आई थिंक यही है, ए प्लस 2d इज इक्वल टू -9 इक्वेशन 1, ठीक है। और d की वैल्यू क्या आई थी हम लोगों की, d की वैल्यू आई है 4, ठीक है, d की वैल्यू ये देखिए 4 आ रखी है। चलिए देखिए अब कैसे सॉल्व होगा ये, ओके, a की वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, d की वैल्यू गिवन है इंटू 4 दैट इज इक्वल टू -9, तो फाइनली a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस 4 2 8 दैट इज इक्वल टू -9 एंड a की वैल्यू आ जाएगी -9 -8 और दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, -9 -8 17 आ जाएगा, -17, एक मिनट, -17। तो ये हम लोगों की a की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम लोग को क्या करना है, a6 की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। हम लोग अब क्या करते हैं, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ a6, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ a6। a6 की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ दीजिए ध्यान, a6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d, और यहाँ पे हम लोगों के पास दोनों वैल्यू पता है, a की भी वैल्यू और 5 की भी वैल्यू। a की वैल्यू क्या आ गई है -17, वहीं 5 की वैल्यू, d की वैल्यू क्या है 4, तो 5 इंटू 4, सो -17 प्लस 20, तो a6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a6 की वैल्यू बताइए क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ पे a6 की वैल्यू आ गई हम लोगों के पास 3, और जैसा कि हम लोग को क्या पता करना है कि अगर हम लोग a6 में 5 टाइम्स और मल्टीप्लाई कर दें तो जो हम लोगों को n की वैल्यू आएगी वही पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, a प्लस n-1d दैट इज इक्वल टू a6, और a6 की वैल्यू क्या है 3 इंटू 5, तो फाइनल a की वैल्यू क्या हम लोगों को निकाले थे -17 प्लस n-1d की वैल्यू क्या है 4, और 3 5 15, ठीक है। तो यहाँ से 17 उधर चला जाएगा प्लस में, तो 17 प्लस 35 कितना हो जाएगा, n-1 इंटू 4 इज इक्वल टू 17 प्लस 15, सॉल्व करिए, 17 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 32, ठीक है 32, और यहाँ से n-1 इज इक्वल टू 32/4। अब यार इसको तो सॉल्व कर लोगे, क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, मैं एक सेपरेशन लाइन कर देता हूँ, अब देखिए यहाँ पे n-1 इज इक्वल टू 32/4 दैट इज इक्वल टू 8, सो n की वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस 1, n इज इक्वल टू 9। तो जो हम लोग का 9th टर्म है, समझ रहे हैं, मतलब कि a9 पे ये हम लोगों का वैल्यू आ जाएगा, मतलब 5 टाइम और बढ़ा देंगे तो हम लोगों की n की वैल्यू निकल आ जाएगी जो कि है 9, n की वैल्यू यहाँ पे 9 है, ठीक है। आई होप यार ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, बिकॉज ये क्वेश्चन का कंसेप्ट बहुत ही ईजी है। बस थोड़ी सी यहाँ पे कंसेप्ट क्या था इस चीज़ का कि हम लोग 5 टाइम्स a6 की वैल्यू निकाल रहे थे दैट विद, और ये बहुत ही आसान था, ठीक है। तो चलिए यार हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दे रखा है, और फाइनली यहाँ पे देखिए a9 की वैल्यू यानी कि n की वैल्यू आ रखी है 9, ठीक है। ओके गाइस, तो यार हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 32 पे पहुंच चुके हैं, जो कि है एक केस स्टडी का क्वेश्चन। और जैसा कि मैंने बोला है कि केस स्टडी वाले क्वेश्चंस में तुम लोगों को बढ़िया से एकदम शांतिपूर्वक ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को रीड करना रहता है, और क्वेश्चन में ही इंफॉर्मेशन दी रहती है जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने रहते हैं, ठीक है। तो यार जरा सा इसको रीड करो, देखो क्या ये क्वेश्चन कह रहा है। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। अक्षय प्लानिंग टू ग्रो हिज ऑर्किड। अच्छा, अक्षय का मूड घूम गया और वो क्या कर रहा है, अपनी खेती करने लगा। He wanted to plant rows of the fruit in a way that each row has more trees than one before, following a specific pattern given below in the details. अब यार एक बात बताओ, अक्षय जो प्लानिंग कर रहा है उसके प्लान के अकॉर्डिंग वो जो भी पहला रो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, समझ लो ऐसा, तो पहले रो में मान लो अगर कुछ पौधा लगा रहा है तो दूसरे में उससे ज्यादा लगाएगा, तीसरे में दूसरे से ज्यादा लगाएगा, चौथे में तीसरे से ज्यादा लगाएगा, तो वो सब में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। और वो कैसी इंक्रीमेंट है यहां समझते हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दी है, फर्स्ट रो विल हैव 5 ट्री, जो पहली रो है ना उसके पास 5 ट्री होगा। अब जरा सा ध्यान से इस चीज को कोरिलेट करो अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले फॉर्मूले पे। तो यहाँ पे क्या गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है जो कि है 5, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास 5 है, यानी कि फर्स्ट रो में जो वैल्यू है वो 5 ट्रीज की है। ईच रो विल नाउ हैव 3 मोर ट्रीज देन द वन बिफोर। अब
यहाँ पे मेरे को एक सीरीज बनानी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अगर मैं बात करूँ सीरीज बनाने के लिए तो कह रहा है कि हर एक रो में तीन का इंक्रीमेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो मान लो पहले रो में 5 ट्री था तो दूसरे रो में कितना आ जाएगा 5 + 3 कितना हो जाएगा 8। वैसे ही तीसरे रो में कितना हो जाएगा 8 + 3 12। वैसे ही बताओ चौथे रो में कितना हो जाएगा 15। और फिर ऐसे ही करते करते वो 10 रो तक जाएगा, ठीक है, 10 रो तक। तो मेरे पास यहां से कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आ गया 3 का। और देयर विल बी द टोटल ऑफ 10 रोज ऑफ द ट्री, यानी कि n की जो वैल्यू है वो है 10। समझ गए, a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 3, n की वैल्यू 10। कैसे आ गया, मैंने एक्सप्लेन किया इस चीज को बहुत ही बढ़िया से, ठीक है। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन द 10th रो। अब यार मैंने फिर एक चीज बोला ना कि इससे पहले मैंने क्वेश्चन में सॉल्व किया था कि यहाँ पे टीएच को जरा सा ध्यान देना कि वो 10 रो नहीं 10th रो में बोल रहा है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ट्रीज इन 10th रो। अगर ये बोलता कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ट्री इन 10 रोज तो मैं क्या फाइंड करता 10 रो में जितना सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्लांट मैं लगाऊंगा वो फाइंड करना रहता है मेरे को। बट यहाँ पे टीएच लगा हुआ है, यानी कि मेरे को पर्टिकुलर किसी एक रो की वैल्यू बतानी जो कि है 10th रो। तो कैसे निकलेगा, सिंपल, मेरे पास एक फॉर्मूला है an का जो कि होता है a + n - 1d। अब समझो कैसे, यहां पे बात किया 10th रो की ना, तो मैं क्या करूंगा, ये तो an का फॉर्मूला मैं यहां पे अप्लाई करूंगा a10। और यहां से a की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 है, n की क्या है 10 - 1 और कॉमन डिफरेंस मेरे पास क्या है 3। अब एक चीज ध्यान देना, यहां पे ना 10 बोला है, अगर ये मान लो यहां पे 10 की बजाय 8 बोल दिया होता तो मैं यहां पे 8 रखता ना कि 10 रखता, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पे n की जो वैल्यू है, अगर मान लो 8th रो पूछ लेता तो यहाँ पे n की वैल्यू मैं 10 ना रख के 8 रखता। चलो इसको सॉल्व करो, देखो क्या आता है। 5 + 10 - 1 9 × 3 दैट इज इक्वल टू 5 + 9 3 = 27। तो 8 10 की वैल्यू क्या आ रही है, कैलकुलेट करो। 27 + 5 करोगे तो कितना आएगा बताओ, क्या 32 आ रहा है 32, ओके। 32 आ रहा है, अगर इतना आ रहा है तो तुम लोगों ने सही किया, ठीक है। Okay. चलो देखो, अब मैंने जो फाइंड किया कि मेरे जो 10th रो में जो पौधे मेरे पास टोटल पौधे आएंगे वो कितने रहेंगे 32 पौधे। मैंने 10वीं रो में 32 पौधे लगा दिए यार, मैंने बहुत ही पुण्य, मतलब 32 पुण्य कर दिए, 32 पौधे लगा दिए, तो ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, What will be the total number of trees in the orchid of all 10 rows are planted। अब देखो बात आ गई ना वहां पे, यहां पे अब बात आ गई है कि all 10 rows में कितने पौधे मैंने प्लांट किए। मैंने पहले में 5 किया, दूसरे में 3 इंक्रीमेंट करके यानी कि 8 किया, चौथे में जो भी किया, पांचवें में जो भी किया, सबको ऐड करने के बाद मैंने टोटल कितना फाइंड किया वो मेरे को बताना है। कैसे निकलेगा, सिंपल, मैं SN का फॉर्मूला लगा दूंगा, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP। और वो फॉर्मूला तुम लोगों को रट चुका होगा आई होप। SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1d। समझ गए, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 10 है। अब देखो मैं फिर एक बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे n की वैल्यू 10 दे रखी है, बट अगर वो n की वैल्यू 8 दे देता कि सम ऑफ हम लोगों को बताना टोटल पौधे 8 रो में कितने लगे, तो मैं यहाँ पे 8 रखता ना कि 10 रखता, ठीक है। तो यहाँ पे 10/2 2a की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 और यहां से n की वैल्यू 10 है तो -1, कॉमन डिफरेंस 3 का है, तो 10/2 यानी कि 5 2 5 = 10 प्लस 9 × 3 फिर 5 10 + 27 5 × 37। तो S10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी 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 काउंट करो, जल्दी कैलकुलेट करो। 37 × 5 करने के बाद कितना आ रहा है 185 आ रहा है। इतना अगर आ रहा है तो तुम लोगों ने सही निकाला, ठीक है। तो मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ पौधे जो मैंने लगाए हैं वो कितने हैं 185 पौधे लगाए हैं, ओके। क्योंकि मेरे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज मैंने अपने खेत में प्लांट किए थे वो 10 रोज थे, और 10 रो में कितने पौधे मैंने लगाए वो है 185। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो है 185 और इसके अकॉर्डिंग जो आंसर था वो था 32। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है केस स्टडी का, वो क्या है, अक्षय चेंज हिज प्लान। अक्षय का मूड घूम गया और उसने थोड़ी सी प्लान में चेंज किया। उसने 5th रो और 6th रो नॉट प्लांटिंग, मतलब कि उसने 5th और 6th रो को छोड़ के प्लांट ही नहीं किया। अब विदाउट अल्टरनेटिंग द प्लांट पैटर्न फॉर द रो ऑल द रोज विल हैव द सेम नंबर ऑफ द ट्रीज। अब ऐसा समझो
कि उसने फिफ्थ और यहाँ पे मेरे पास जो एक रो है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब मान लो मैंने इसको और इसको स्किप कर दिया, तो मेरा जो पैटर्न है ना वो बिगड़ा नहीं है। इसमें मैंने जितना लगाया था, इसमें जितना लगाया था, इसमें जितना लगाया था, इसमें जितना लगाया था और इसमें जितना लगाया था, सेम ही है। तो जब पैटर्न नहीं बिगड़ा है तो मैं इसको कैसे फाइंड करूंगा? मैं क्या करूंगा? सिंपली फिफ्थ रो और सिक्स्थ रो में जितने नंबर ऑफ प्लांट मैंने लगाए हैं वो फाइंड करके सम करके अपने टोटल नंबर ऑफ प्लांट वैसे मैं माइनस कर दूंगा, तो मैं क्या यहाँ पे फाइंड कर लूंगा? कैलकुलेट द नंबर ऑफ ट्रीज। तब कितना मेरे पास बचेगा वो मैं फाइंड कर लूंगा ना। तो मैं A5 की वैल्यू निकालूंगा पहले, यानी कि फिफ्थ रो में मैंने कितना लगाया है। A5 यानी कि A + n-1D, और A मेरे पास क्या है? 5 है, प्लस n-1 यानी कि 5 - 1 यानी कि 4, और D क्या है? 3 है। तो A5 की जो वैल्यू आ रही है वो मेरे पास क्या है? 5 + 12 दैट इज इक्वल टू 17। A5 की वैल्यू क्या है? 17। वैसे ही A6 की वैल्यू क्या आ जाएगी? A + n-1D, A की वैल्यू क्या है? 5 प्लस 6 - 1 क्या हो जाएगा? 5, और कॉमन डिफरेंस क्या है? 3। तो यहाँ से सिंपली क्या हो जाएगा? 5 + 5 3 जा 15, और A6 की वैल्यू आ जाएगी 20। समझ गए? A6 की वैल्यू 20। अब मेरे को क्या टोटल फाइंड करना है कि मैंने टोटल कितना डिक्रीज किया है। मान लो मैंने रिमूव किया, टोटल रिमूव ऑफ द प्लांट, टोटल रिमूव्ड प्लांट क्या हो जाएगा मेरे पास? A5 + A6 यानी कि फिफ्थ रो और सिक्स्थ रो में जितने पौधे थे 17 + 20 इतना मैंने कर दिया रिमूव ही, यानी कि मैंने 37 पौधे 37 पौधे रिमूव कर दिया। तो मेरे पास टोटल कितना बचा? मेरे पास देखो पहले तो टोटल कितना था? 185। अब 185 में से मैंने 37 रिमूव कर दिया, तो मेरे पास कितना बचा? 9 टोटल प्लांट्स लेफ्ट क्या है मेरे पास? 185 - 37। अब इसको जरा सा सॉल्व करो। 185 - 37 क्या आएगा? 148 आएगा। तो देखो मेरे पास अब कितना बचा? 148, और यही मेरा फाइनल आंसर है। समझ गए? 148 ही मेरा फाइनल आंसर है। अगर मैं फिफ्थ रो और सिक्स्थ रो को माइनस कर दूं, मतलब इसमें जितने पौधे लगे थे 5वें और 6वें रो में, तो मेरे पास टोटल कितना बचेगा? 148। अब मैंने 148 पौधे लगाए हैं कुछ और मतलब क्वेश्चन नंबर सी के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था और सारे क्वेश्चन का कंसेप्ट कितना इजी था। और इसी के साथ यार हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले चैप्टर के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस। यहाँ पे देखो उस केस स्टडी का सोल्यूशन भी दे रखा है। पहले आंसर यानी कि फर्स्ट केस में जो आंसर था वो था 32, यस ऑफ कोर्स 32 आया था। दूसरे केस में क्या है? 185, हाँ भैया 185 भी आया था। और थर्ड केस में जो मैंने समझाया ना कि पहले मैंने फिफ्थ और सिक्स्थ रो में जितने भी पौधे मेरे पास आए हैं उन सबको निकालने के बाद मेरे पास 148 नंबर ऑफ ट्रीज बचे, ठीक है? तो देखो समझ गए कितना इजी क्वेश्चन था, कितना आसान कंसेप्ट था। तो इसी के साथ यार हम लोगों ने कर लिया है इस चैप्टर के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस को स्वाहा। और ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है तुम लोगों को, ताकि तुम लोग और भी शार्प हो सको ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में। बट हमें यहाँ पर रुकना नहीं है, क्योंकि हमें करने हैं टोटल 101 कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस कंप्लीट साथ मिलके। और इसीलिए अगली वीडियो में आने वाले चैप्टर्स के क्वेश्चंस रहेंगे, वो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये तो चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं, बट पूरा एक पेपर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, यानी सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है, वो भी ऐरा गहरा नहीं। ऐसे सैंपल पेपर अपनी स्क्रीन पे देखो जो बेस्ड हैं सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पे। साइड में तुम्हें मिल जाते हैं चैप्टर बॉक्स, जहां पे टिक मार्क कर सकते हो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन तुमसे हो रहा है, कौन से चैप्टर का नहीं हो रहा है। ऐसे 18+ सैंपल पेपर्स मिलते हैं बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न, और एक सैंपल पेपर के मिल जाएंगे तुम्हें वीडियो सॉल्यूशंस। और वो मैंने नहीं सॉल्व करवाए हैं, किसी और टीचर ने नहीं करवाए हैं। इंस्टेड वो वीडियो सॉल्यूशन बनाए हैं लास्ट ईयर के सीबीएसई टॉपर्स ने। ये सब कुछ तुम्हें कहां पर मिलेगा? एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर क्लास 10th विद द नेम 99% सैंपल पेपर्स, जहां 18+ सैंपल पेपर्स, वीडियो सॉल्यूशंस, टॉपर शीट्स और 30+ रिवीजन शीट्स मिल जाती है बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। कहां एक्सेस कर सकते हो? पढ़लक्ष्य ऐप इंस्टॉल कर लो, वहां मिल जाएगी ये बैच, या फिर वेबसाइट पढ़लक्ष्य.com पर भी ये बैच मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड एक चीज याद रखना कि ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी तुम्हारी क्लास 10th के लिए इस साल। तो बस जाके बैच एक बार चेक जरूर करना एंड नोटिफिकेशन छेड़ देना कि अगली कोई वीडियो मिस ना हो, क्योंकि हम इस चैनल पर साथ मिलके करने वाले हैं इस साल 10th स्वाहा। लव यू ऑल। नोटिफिकेशन छेड़ दो एंड जा पढ़ ले।